को मेरा प्यार भरा राधे राधे। पुत्रदा एकादशी कब है, समय भी बताऊंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। इसको मैं शॉर्ट में समझा दूं क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। आपको इतना समझा देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज को इस कथा के, इस एकादशी के व्रत के विषय में बड़े अच्छे ढंग से बताया है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, पुत्रदा एकादशी मतलब जो गृहस्थ में लोग गए हैं और उन लोगों को पुत्र प्राप्ति करने में, संतान प्राप्त करने में तकलीफ होती है, कष्ट होता है या अड़चने आती हैं, जैसे मिसकैरेज हो जाना, गर्भ का न ठहरना आदि आदि बहुत सारी समस्याएं हैं, मेडिकली प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। तो ऐसे लोगों को, पति पत्नी को निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे जो भी दोष होते हैं वो दोष मिट जाते हैं। इसके एक और अच्छी बात है कि हम लोग उस दिन किसी चांदी के पात्र में दूध और मिश्री लेकर पीपल के वृक्ष पर या आंवला के वृक्ष पर हम लोग चढ़ा सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा फल है। हम आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी से आपको पुत्र संतान प्राप्त करने में भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं। दूसरा, इससे हमें पितृ ऋण से उऋण होने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। अब न पुत्र चाहिए और न पितृ ऋण से उऋण होना है, क्योंकि हम सब कर्म कर ही रहे। तो इसका एक बहुत बड़ा फल है कि जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश कर देती है ये पुत्रदा एकादशी। तो इसलिए हम सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और अवश्य इसका पालन करना चाहिए। हम आपको और भी बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी का महत्व जो है वो अनेकों पुराणों में वर्णन किया गया है। पुत्रदा एकादशी का महत्व पुराणों में, महाभारत में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इनको समझाया है, बताया है। पुत्रदा एकादशी के दिन एक दुर्लभ, बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है, वो है ब्रह्म योग का निर्माण। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यह जो मुहूर्त बन रहा है वह बन रहा है बड़ा शुभ मुहूर्त है, दुर्लभ योग है। तो आप सभी इस दिन जितनी पूजा करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, कोई दान पुण्य करेंगे, पीपल की जड़ में आप जल चढ़ा सकते हैं, आपको उसका उतना ही फल मिलेगा।